हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं, एक नया कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। उसका जिसका नाम है हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस। क्या है? फंक्शनल एनालिसिस। आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, हमारी फर्स्ट क्लास है फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, और ये मेरा आपसे वादा है कि आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ते हुए। जैसे आपने टोपोलॉजी को एंजॉय किया, एडवांस रिजल्ट को एंजॉय किया, न्यूमेरिकल को एंजॉय कर रहे हो आप, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को एंजॉय कर रहे हो, इसी तरह से आपको फंक्शनल एनालिसिस के अंदर बहुत ही मजा आएगा। इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है आपकी। तो करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शनल एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है नॉर्मल स्पेस क्या होता है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? नॉर्मल स्पेस क्या होता है। आज हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में, जो आपके आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनका बेसिक पार्ट का काम करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो हमारे पास नॉर्मल स्पेस क्या होता है। नॉर्मल स्पेस क्या होता है? लेट कर लेते हैं एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी यानी वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस। एक्स क्या कोई भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वेयर जो कहाँ पे हमारे पास ओवरफील्ड किसके ऊपर है? फील्ड के ऊपर। जहाँ फील्ड क्या हो सकता है? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमने डिफाइन कर दिया फंक्शन कहाँ से कहाँ तक। हमने फंक्शन कर दिया ये वाला, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से लेके आर तक। ये क्या हमारे पास कोई भी फंक्शन है हमारे पास। देखो हमने क्या किया, मैं सारा बताऊंगा आपको एक बार। सच दैट, पहली बात क्या मैं लिख लेता हूँ आपको कि पहले प्रॉपर्टी होती है। देखो बताता हूँ आपको क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पढ़ी है थोड़ी सी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, देखो बताता हूँ, सारे बताऊँ आपको एक बार। थर्ड क्या हमारे पास प्रॉपर्टी देता हूँ, पहले क्या है हमारे पास अल्फा एक्स की क्या होता है, अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल होता है हमारे पास। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, उससे बड़ा होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। देखो ये प्रॉपर्टी क्या रहती है, इनका क्या यूज है हमारे पास, कैसे इनको यूज करेंगे हम इन नॉर्मल स्पेस के अंदर। देखो क्या होता है हमारे पास, इसको बोलेंगे नॉर्म ऑन एक्स। ठीक है, और जो पेयर होगा हमारे पास एक्स, देखो क्या होता है हमारे पास। देखो बिल्कुल आसान है हमारे पास। देखो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल स्पेस होता क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा थोड़े से पहले। वेक्टर स्पेस क्या होता है? एक ऐसा स्पेस जो नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली कौन सी थी? पहली 5 प्रॉपर्टी तो बिलोंग कौन सी रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने एडवांस वगैरह के ऊपर एक वीडियो हमने प्रोवाइड किया वेक्टर स्पेस के ऊपर, उसको देख लें आप। उसमें सारी प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन की हुई है अच्छे से कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस में नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कोई भी एम्प्टी सेट, उससे क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्पेस के बारे में। एक्स कोई भी थी वेक्टर स्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस में नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जो वेक्टर स्पेस वाली थी। एंड डिफाइन किसके ऊपर, कोई फील्ड है मान लो के और आर, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। फील्ड क्या होता है? जहाँ से स्केल उठाते हैं, कॉस्ट उठाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने एक डिफाइन कर लेट कर लिया, हमने क्या कर लेट कर लिया, कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, कहाँ से कहाँ तक। नॉर्म एक फंक्शन है, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है, ये क्या लिखते हैं इसको, दो डंडे यहाँ पे, दो डंडे यहाँ पे, बीच में डॉट लगा के मैंने। ठीक है, हमारे पास ये क्या एक, इट इज ए टाइप ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास क्या एक फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कर लिया हमने कहाँ से कहाँ तक कि एक्स से लेके आर तक। ये यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डॉट आएंगे। ये फंक्शन है कहाँ से लेके एक्स से आर तक। पहले हम लिखते थे जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स लेके वाई तक, ऐसे लिखते थे ना हम, जिससे पहले वाली क्लास ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा आपने। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, इसको ऐसे लिखते हैं हम, ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसको नॉर्म बोलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा पहले ग्रेजुएशन में, आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, उसमें हमारे पास आता है। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया एक्स से लेके आर तक, जहाँ पे एक्स के हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस था, आर कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर है। हम यदि कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं किसी वेक्टर स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर तक, किस तरह से, सच दैट लेट इट इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर, बी एनी फंक्शन सच दैट, इसका मतलब क्या होता है, एस टी का मतलब क्या होता है, सच दैट। क्या होता है? सच दैट। कैसे डिफाइन कर लिया? ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। प्रॉपर्टी क्या है? नॉर्म ऑफ एक्स पॉजिटिव हो, मतलब हर एक पॉइंट जो भी उठाए एक्स से
उसकी जो नॉर्म है वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव आई फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि नॉर्म ऑफ एक्स जीरो आ रही है, मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर नॉर्म जीरो आ रही है, इसका मतलब वो पॉइंट ही इक्वल टू जीरो होगा, वो पॉइंट ही क्या होगा इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, देखो उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ एक्स पॉजिटिव होगी हमेशा, किसी भी एलिमेंट की जो नॉर्म होती है किसी भी वेक्टर स्पेस की वो क्या होती है पॉजिटिव होती है, क्योंकि एक्स क्या था हमारे पास वेक्टर स्पेस था। ठीक है, वेक्टर स्पेस का ये उठाया एक्स, हमने एक्स को एक्स से उठाया, एक्स क्या था वही वेक्टर स्पेस था, मतलब वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट की नॉर्म क्या पॉजिटिव हो। दूसरा यदि नॉर्म जीरो आ रही है तो एलिमेंट जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म निकालें हम अल्फा इंटू एक्स की, ये क्या है अल्फा, अल्फा इंटू एक्स की जो नॉर्म होगी, अल्फा इंटू एक्स की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। देखो ध्यान देना आपको, यहाँ पे नॉर्म है दोनों तरफ, नॉर्म का मतलब आपने जो भी पढ़ रहे हैं हम नॉर्म आगे भी करेंगे थोड़ा सा, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होती है, ये मोड है। देखो ध्यान से देखना आपको कि यदि हमारे पास सिंगल है ये तो मोड होता है, ये नॉर्म होती है। ठीक है, तो ये तो था मोड और ये थी हमारे पास नॉर्म। ठीक है जी, इतना करने के बाद हमारे पास क्या है, यदि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होगी मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल हो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये क्या होती है हमारे पास x प्लस वाई नॉर्म होगी, उससे बड़ी क्या होगी नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, मतलब क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। आपको पता होगा आपने कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, किसी भी दो साइड का सम किसी भी ट्रायंगल की वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है, इट इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यदि कोई भी वेक्टर स्पेस x इन चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन उस वेक्टर स्पेस को क्या बोलते हैं नॉर्म स्पेस बोलते हैं या नॉर्म लीनियर स्पेस बोल देते हैं। कई बुक में उसको लिखा होता है नाम, ये क्या नॉर्म लीनियर स्पेस होता है, तो एक ही बात है, नॉर्म स्पेस बोलते हैं नॉर्म लीनियर स्पेस बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो आपको समझ में आई होगी नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वेक्टर स्पेस x को ही हम क्या बोलते हैं नॉर्म स्पेस बोलते हैं कब, यदि हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया हमारे पास x से लेके r तक, यदि वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, नॉर्म ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होती है, हर एक एलिमेंट की नॉर्म क्या पॉजिटिव हो, यदि किसी एलिमेंट की नॉर्म जीरो आ रही है तो वो एलिमेंट जीरो होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फा इंटू एक्स की जो नॉर्म होगी वो क्या किससे इक्वल होगी मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स से इक्वल होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या ट्रायंगल इक्वालिटी क्या होती है, जो नॉर्म होती है एक्स प्लस वाई की वो छोटी होती है किससे सम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। तो यदि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कोई वेक्टर स्पेस को बोलते हैं नॉर्म स्पेस, मतलब क्या है इस एक्स इसको तो बोलते हैं हम नॉर्म, यदि एक्स को बोलते हैं नॉर्म ऑन एक्स एंड एक्स कोमा दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्म लीनियर स्पेस या नॉर्म स्पेस बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था डेफिनेशन है हमारे पास कि नॉर्म स्पेस क्या होती है, इसके बाद आते हैं दो इंपॉर्टेंट प्रूफ वो करते हैं, उसके बाद बात करेंगे एग्जांपल ऑफ नॉर्म स्पेस क्या होते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे बनार्क स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, उनमें हमारे पास नॉर्म स्पेस का बहुत सारा यूज होगा। तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके अंदर माइंड में होनी चाहिए कि नॉर्म स्पेस क्या होता है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चार प्रॉपर्टी कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स यदि जीरो है तो एक्स ही जीरो होगा। थर्ड क्या है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स क्या होती है इक्वल होती है मोड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होती है छोटी होती है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक प्रूफ है, दो प्रूफ है बेसिकली, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और मैट्रिक्स स्पेस आपने पढ़ा होगा आपकी ग्रेजुएशन में, उसको भी यूज करेंगे हम आने वाली थ्योरम में। तो ये था हमने बात की नॉर्म स्पेस क्या होता है, ये फंक्शन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नॉर्म स्पेस होता है और बहुत ही बेसिक पार्ट है। आने वाले जो थ्योरम्स है दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द बेसिक पार्ट, और आपको बहुत ही ज्यादा यूज होगा इन चीजों का। देखो क्या होता है हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ आता है, यदि बात करें नेक्स्ट जो प्रूफ आता है हमारे पास वो क्या देता है हमारे पास बुक में, जो आपकी नेक्स्ट प्रूफ आता है कि प्रूव करो कि हर नॉर्म स्पेस क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस होता है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड टू क्या है, एवरी नॉर्म स्पेस इज ए मेट्रिक स्पेस, इज ए मेट्रिक स्पेस। ये हम बात करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि हर नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, हमारे पास नॉर्म स्पेस क्या होता है मैट्रिक स्पेस होता है। हमने प्रूफ करें स्टार्ट, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया हमने x, अभी जो फंक्शन डिफाइन किया था हमने कि हमारे पास कोई भी नॉर्म स्पेस है, क्या है नॉर्म स्पेस है। हमने डिफाइन कर लिया डी कोई फंक्शन हमारे पास कहां से कहां तक x क्रॉस x से लेके r तक,
ठीक है। ये कोई फंक्शन हमारे पास डिफाइन करेगी डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की होता है, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, ये हमने डिफाइन कर लिया। अब आपको ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, देखो आपको प्रूव करना है कि हमने स्टेटमेंट क्या है कि हर नॉन स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है। अभी हमने नॉन स्पेस को प्रूव किया, नॉन स्पेस क्या होती है डेफिनेशन हमने बात की थी। अब हमें प्रूव करना है कि हर नॉन स्पेस क्या होता है, एक मैट्रिक्स स्पेस होता है। हमने डिफाइन कर लिया एक्स कोई भी नॉन स्पेस है, एक्स क्या हमारे पास कोई नॉन स्पेस है। हम प्रूव करेंगे जो ये एक्स हमारे पास ये क्या बनता है, हमारे पास ये मैट्रिक्स स्पेस बनता है। लेट कर लिया हमने, डिफाइन कर लिया डी एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक, ठीक है, एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक हमारे पास कोई फंक्शन है, डी फंक्शन एक्स क्रॉस एक्स से लेके आर तक। इस तरह से डिफाइन कर लिया सच दैट डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई की तरह होती है, ठीक है। तो हम प्रूव करेंगे दिस डी एक्स वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई सेटिस्फाई प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स स्पेस। पहले मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ मैं मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। मैं एक बार समअप कर रहा हूँ प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, यूज होगा ना मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, किसी भी फंक्शन है वो डी, ये हमारे पास क्या होता है कार्टेशियन टाइप का एलिमेंट होता है, मतलब टू टपल एलिमेंट उठाते हैं हम यहाँ से किसी वेक्टर स्पेस तक, कोई भी रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर तक। तो हमें इसलिए डिफाइन इस तरह से करना पड़ा हमें कि एक्स क्रॉस एक्स टाइप का, क्योंकि जब मैट्रिक्स स्पेस की बात करते हैं तो टू टपल एलिमेंट आते हैं हमारे पास। तो मैट्रिक्स स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो डिस्टेंस फंक्शन होता है एक्स वाई वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एक बार, फिर इसका प्रूव करेंगे स्टार्ट। डी एक्स वाई हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा क्या है, यदि डी एक्स वाई जीरो आ रहा है, मतलब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जीरो आ रहा है, इतना इसका मतलब क्या होता है एक्स और वाई बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी है थर्ड, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा डिस्टेंस फंक्शन की। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि डी एक्स वाई जीरो आ रहा है तो एक्स और वाई बराबर होंगे। थर्ड कहती है कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि डी एक्स वाई हमेशा क्या होता है, छोटा होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। ये प्रॉपर्टी होती है चार। यदि कोई भी एक्स कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, यदि वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है देन दैट सेट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स स्पेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स स्पेस की बात करें हम, नॉर्मल स्पेस की बात नहीं कर रहे। देखो ध्यान देना आपको कि हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, डी एक्स वाई पॉजिटिव होता है, यदि डी एक्स वाई जीरो होता है एक्स वाई बराबर होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई एक्स बराबर होते हैं। फोर्थ क्या है कि डी एक्स वाई हमेशा छोटा होता है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। तो ये चार प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे इसके लिए हमारे गिवन प्रूफ में। तो करते हैं स्टार्ट, देखो कैसे करते हैं। देखो तो मैट्रिक्स स्पेस हमने बता दिया क्या होती है प्रॉपर्टी, और नॉन स्पेस क्या आप अभी पढ़ के होगी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमें प्रूव करना है कि हर नॉन स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है। मतलब इसकी हेल्प से चार प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमें। नॉन स्पेस की चार प्रॉपर्टी दे रखी है, हमें प्रूव करना है कि ये क्या होती है, चार प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मैट्रिक्स स्पेस भी बना सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो करते हैं प्रूफ स्टार्ट। देखो हमने क्या करना है, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डी एक्स वाई क्या दे रखा आपको, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई दे रखा आपको। अब आप ये बताओ कि किसी भी नॉर्म, हमने अभी बात की थी नॉर्म हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होती है। तो ये मतलब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई है, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दिया मैट्रिक्स स्पेस की कि डी एक्स वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिल्कुल आसान प्रूफ है। दूसरा क्या प्रूव करना हमें कि डी एक्स वाई यदि जीरो है तो एक्स और वाई क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कैसे करें, देखो हम मान लेते हैं डी एक्स वाई हमारे पास किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के ऊपर डिफाइन करता हमने डी एक्स वाई जीरो ले लिया, यदि डी एक्स वाई को जीरो ले लिया हमने, इफ डी ऑफ एक्स वाई को जीरो ले लेते हैं देन क्या होगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म वाई जीरो हो जाएगा। यदि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स और वाई बराबर होंगे। इसको आप ऐसे लिखोगे प्रूफ को, क्योंकि दोनों तरफ प्रूफ करना होता है आपको, तो ऐसे लगा दो निशान आप, ठीक है। ये क्या होता है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी दोनों ये साइन होता है हमारे पास। तो
तो हमने कहा कि डी एक्स वाई जीरो है तो डी एक्स वाई किसके बराबर माना हमने, एक्स माइनस वाई की नॉर्म के बराबर माना है, तो एक्स माइनस वाई की नॉर्म जीरो होगी। यदि एक्स माइनस वाई की नॉर्म जीरो है तो हमने कहा कि वो एलिमेंट जीरो होगा। नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी दे रखी है ना आपको, नॉर्म स्पेस हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, हमने यूज कर ली मैट्रिक्स स्पेस के केस में भी। दूसरी हमने पढ़ी थी किसी नॉर्म जीरो होती है तो मतलब वो एलिमेंट जीरो होता है, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो तो हमने मानी है, इसका मतलब क्या अंदर वाला एलिमेंट जीरो है क्योंकि हमें नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी गिवन है, तो एक्स माइनस वाई जीरो तो एक्स और वाई बराबर हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, हमें क्या करना है, नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी यूज करनी है और वी हैव टू गो फॉर द मैट्रिक्स स्पेस प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी कर ली, dxy यदि जीरो है, dxy डिफाइन इस तरह से क्या हुआ, ये हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, तो dxy हमेशा पॉजिटिव हो गया। दूसरा हमने कहा dxy और नॉर्म ऑफ x माइनस y जीरो मान लेते हैं हम, तो यदि ये जीरो है तो अंदर वाला एलिमेंट जीरो होगा, अंदर वाला एलिमेंट जीरो तो अभी नॉर्म में पढ़ा था हमने नॉर्म लीनियर स्पेस में कि यदि अंदर वाला एलिमेंट जीरो तो उसकी नॉर्म जीरो है तो मतलब एलिमेंट जीरो है, तो x y बराबर हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि यदि dxy जीरो है तो x और y बराबर होते हैं। दो प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, किसके बारे में, नॉन स्पेस के हेल्प से मैट्रिक्स स्पेस की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है मैट्रिक्स स्पेस में, क्या होती है बल्कि देता हूं मैं, dxy और dyx के बराबर होते हैं। ये इस प्रॉपर्टी का नाम है एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रूव करेंगे हम। अब dxy किसके बराबर है हमारे पास, नॉर्म ऑफ x माइनस y के बराबर है। अब इसमें से क्या लिखते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो आप अंदर, तो क्या बचेगा y माइनस x बचेगा अंदर, क्या बचेगा y माइनस x बचेगा। अब आप प्रॉपर्टी यूज करो किसकी, नॉर्म स्पेस, क्योंकि नॉर्म स्पेस तो हमें गिवन है, तो वो क्या होती है अल्फा इनटू x की जो नॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, mod 1 इनटू नॉर्म ऑफ y माइनस x हो जाएगी। देखो ये प्रॉपर्टी क्या लगाई हमने, अभी पढ़ा था नॉर्म ऑफ अल्फा x क्या होती है नॉर्म स्पेस में, mod ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ x की इक्वल होती है। वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करोगे कि -1 अल्फा है, मान लो ये x है, तो -1 इनटू x क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा, -1 का मोड +1 होता है, y माइनस x की नॉर्म y माइनस x की नॉर्म रहेगी, ठीक है। 1 को उल्टा किससे कर लो भाई, सेम ही रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ठीक है। ये क्या बन जाएगा dyx, ये क्या बन गया dyx। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो dxy है वो किसके इक्वल है हमारे पास, क्या dxy किसके इक्वल है हमारे पास, dyx के। हमने तीन प्रॉपर्टी प्रूव कर दी बाय यूजिंग, कैसे हमने बात की सबसे पहले क्या कि हमारे पास नॉन स्पेस गिवन है, हमने मैट्रिक्स स्पेस प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया कि dxy इक्वल टू dyx भी हो गया। कैसे किया, dxy हमने डिफाइन किया हुआ है नॉर्म ऑफ x माइनस y के इक्वल, फिर हमने कहा कि नॉर्म ऑफ x माइनस y का तो -1 कॉमन आ गया, y माइनस x बचेगा, -1 बाहर आ जाएगा, नॉर्म ऑफ y माइनस x बचेगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, -1 बाहर आ जाएगा तो y माइनस x की नॉर्म बचेगी, y माइनस x की नॉर्म को क्या लिखते हैं, dyx लिखते हैं, क्योंकि x माइनस y तो dxy था, यहाँ पे y माइनस x तो dyx होगा। तो इस तरह से हमने थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी। इसके बाद यदि बात करें फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि यदि जो dxy होता है, हम प्रूव करेंगे इट इज dxz प्लस dzy के इक्वल होता है हमारे पास, ये प्रूव करेंगे हम। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे किसके बारे में कि हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, dxy क्या होता है, छोटा होता है dxz प्लस dzy से, तो हमें प्रूव करना है। अब dxy हमारे पास क्या है, ये क्या दे रखा है, नॉर्म ऑफ x माइनस y के इक्वल दे रखा हमें। इसके बाद क्या होगा, नॉर्म ऑफ x माइनस y के इक्वल है, इसमें क्या कर दो आप अंदर z ऐड कर दो, z सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया ऐड सब्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक करने के बाद यहाँ कर लिया तो हमें हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कि प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉर्म ऑफ x प्लस y से बड़ी क्या होती है, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होती है, अभी पढ़ा था आपने, किसकी प्रॉपर्टी होती है, नॉर्म स्पेस की, x प्लस y की जो नॉर्म होती है उससे बड़ा क्या होता है, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होता है। तो इस तरह से आप ये करोगे। इतना करने के बाद अभी बस क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास, ये इतना कर लिया, इतना करने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा dxz होगा, ये क्या होगा dzy होगा। तो ये प्रूव करना है, dxy से छोटा बड़ा क्या होता है, dxz और dzy होता है। ये हमने क्या किया, हमने माना था कि x हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल स्पेस है, हमने प्रूव कर दिया क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। मैट्रिक्स स्पेस चार प्रॉपर्टी हमने प्रूव की। पहले क्या प्रूव की, dxy पॉजिटिव होता है हमेशा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल स्पेस। दूसरा हमने प्रूव किया dxy जीरो होता है, xy बराबर होंगे। थर्ड हमने प्रूव किया कि dxy और dyx क्या होंगे, बराबर होंगे। फोर्थ हमने बात की dxy से बड़ा कौन होता है, dxz प्लस dzy, इसे बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी।
तो इस तरह से आप इनको देखें कि बहुत ही मजा आएगा पढ़ते हुए आपको। ये स्टार्ट किया हमने आज, हमने बात की नॉन स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन में बात की, नॉर्म के बारे में बात की, और हमने बात की हर नॉन स्पेस क्या होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास हर नॉन स्पेस क्या होता है, एक मीट्रिक स्पेस होता है। मीट्रिक स्पेस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आने वाली क्लास हमारी नेक्स्ट रहेगी, वो करेंगे हम बनाक स्पेस क्या होता है, और इसके एग्जांपल करेंगे हमारे पास नॉन स्पेस क्या होती है, और क्या उल्टा पॉसिबल है। हमने बात की नॉन स्पेस के क्या मीट्रिक स्पेस होता है, क्या ये पॉसिबल एक मीट्रिक स्पेस हो, क्या नॉन स्पेस होता है या नहीं होता, होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ आने वाली क्लास में हम करेंगे। तो आज एक बार इनको देखें अच्छे से, आप कोई दिक्कत आ रही है आप पूछें। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।